आज का टॉपिक है जापान हमारा मित्र। देखिए, हम जो आज बात करेंगे वो जापान में जो जापानी हैं, जो जापान के लोग हैं, वो लंबी उम्र तक कैसे जीते। तो हमें इससे सीखना चाहिए कि लंबी उम्र का कारण क्या है, जबकि हम लोगों की उम्र दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे, इस कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे कि जापान में लोगों की जो एज है वो लंबी क्यों है। देखिएगा, वैसे तो जापान की संस्कृति हम लोगों की संस्कृति से बहुत मिलती जुलती है। उनके खाने का तरीका भी थोड़ा सा भिन्न है, जबकि जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है तो देखा जाए तो जापानी लोग उसी संस्कृति का उपयोग, उसी तरह भोजन खाने का उपयोग करते हैं। लंबी उम्र का कारण नंबर 1, जो जापान के लोग हैं वो तली हुई चीज़ें बहुत कम खाते हैं। तेल में तली हुई बहुत कम खाते हैं। ज़्यादातर वो सब्जियां, और वो भी हरी सब्जियां होती हैं, उनको उबाल कर खाते हैं। मीन्स उबालने का मतलब कुकर में उबाल लिया, उसके बाद खाया। इसे हम कहते हैं कि भाप में सेक कर खाते हैं। हम लोग ज़्यादातर तेल की बनी हुई चीज़ें ही खाते हैं। तेल क्योंकि और जिसमें डालडा या जो मार्केट के ऑयल है वो लगभग सैचुरेटेड ऑयल्स है, जो हमारा लिवर उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जिससे क्या होता है कि जो लिवर है वो हमारा फैटी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फैटी लिवर। ज़्यादातर आजकल शिकायतें मिल रही हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारा जो लिवर है वो फैटी हो गया। जब हम तली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, उसमें फैट्स होता है, ये फैटी एसिड बनाता है, और हमारे लिवर, जो हमारा लिवर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इससे हमारे लिवर का फैट बढ़ जाता है। जब लिवर का फैट बढ़ता है तो उसमें हल्की हल्की सी सूजन आने लगती है। कभी भी तुम देखो लिवर साइड में होता है, अगर उसको दबाओगे तो उसमें सूजन आने लगेगी, जिसे कहते हैं फाइब्रोनिजन। अगर तब भी तुम पूड़ी, पराठे, चाउमीन, बर्गर, जिन्हें हम फास्ट फूड कहते हैं, अगर फिर भी खाते रहोगे तो सिरोसिस हो जाती है। मतलब लीवर जो पिंक कलर का बहुत सुंदर होता है वो वाइट कलर में चेंज हो जाता है, और सूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है तो डॉक्टर कह देता है कि कोई भी चिकनी चीज़ नहीं खाओगे वरना मौत नज़दीक है।
तो हमने बताया तो जापानी लोग उबली हुई सब्जियां जिनमें तेल की मात्रा ना के बराबर, वो लोग नमक और चीनी का उपयोग भी बहुत कम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड में बारातों में जाते हैं तो जितनी लंबी लाइनें फास्ट फूड पे लगती है, चाउमीन पर, बर्गर पर, डोसा, ये सब तेल में ही तले जाते हैं। नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, मीठा भी ज़्यादा खाते हैं जो डायबिटीज का कारण बनता है। तो जापान के लोग चीनी और नमक दोनों से अवॉइड करते हैं। जापान की जो एवरेज आयु है वो है 86 साल। एवरेज आयु का मतलब वहाँ ज़्यादातर लोग 86 साल तक पहुँच जाते हैं। ज़्यादातर लोग 86, जबकि हमारे यहाँ की एवरेज आयु, औसत आयु है 68 साल। हमारे यहाँ तो 68 साल पे ही अधिकांशतः लोग या उससे पहले अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है। जापान के अंदर 50,000 से अधिक लोग 100 साल से ऊपर हैं। 50,000 से अधिक लोग 100 साल से ऊपर हैं, जबकि हमारे यहाँ 100 साल से ऊपर बहुत कम लोग हैं, मीन्स 1000 भी नहीं मिलेंगे। उम्र के घटने का कारण खान पान और रहन सहन। तो हमें जापानियों से सीखना है कि हमें क्या क्या सुधार लाने चाहिए और खाने को किस प्रकार से खाना चाहिए। हम लोगों में पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए और ज़मीन पर पालती मार कर खाना चाहिए, या डाइनिंग टेबल पर खा लो। जापानी लोग हमेशा खाना ज़मीन पर पालती मार कर बैठ कर खाते हैं या फिर डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। जापानी लोग ज़्यादातर पतले दुबले होते हैं, उनके पेट निकले हुए नहीं होते, मतलब पेट में स्टमक पर फैट नहीं होता, चर्बी नहीं होती। इवन गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर चालू किया था, जापानी गवर्नमेंट ने, कि जो कमर है वो 35.3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जापानी इसका बहुत ध्यान रखते हैं। जापानी लोग खाते समय टीवी देखना, मोबाइल चलाना या अखबार पढ़ना ये नहीं करते। उनका ध्यान खाने पर ही कंसंट्रेट रहता है। ऐसा क्यों? जबकि हम लोगों में और बच्चों में भी ये आदतें पड़ती जा रही हैं कि वो खाना खाते समय या तो मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते रहते हैं। इस आदत से नुकसान क्या है? इस आदत से उम्र का संबंध क्या है? देखिएगा, जो हमारे स्टमक से देखिएगा सिग्नल जाते हैं ब्रेन में, हमेशा सभी सिग्नल्स ब्रेन्स में जाते हैं, दिमाग में जाते हैं। तो ये खाना खाने के 20 मिनट बाद पहुंचते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं और 5 मिनट में खा के
खाना ख़त्म कर लिए तो सिग्नल जो है वो बाद में पहुंचेगा कि पेट कितना भरा हुआ है। इससे क्या होता है कि हम लोगों में ओवर ईटिंग की आदत पड़ जाती है, ज़्यादा ठूस ठूस के खा लेते हैं, जिससे कि जो स्टमक है वो फैटी हो जाता है। दूसरा, हम अगर टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं तो हमारा ब्रेन उधर लग जाता है, तो स्टमक से सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको पढ़ता नहीं है कितना खाना है कितना नहीं खाना, ये नहीं बता पाता। लेकिन जापानी लोग खाना खाते समय न तो टीवी देखते हैं, न मोबाइल देखते हैं, न कोई चीज़ पढ़ते हैं। जापानी लोग रेड मीट से परहेज करते हैं। रेड मीट का मतलब जैसे मुर्गा का मीट है, जैसे तुम्हारा बकरे का मीट है, इनसे परहेज करते हैं, ये नहीं खाते। हाँ, मछली का उपयोग करते हैं क्योंकि मछली में विटामिन ई, मिनरल्स, कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वो भी मछली को फ्राई नहीं करते बल्कि बॉईल करके खाते। जापानी लोग, ये तो हमको मालूम ही है कि टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है, लेकिन वहाँ पर साइकिलिंग पर विशेष जोर देते हैं। बच्चा पढ़ने जाता है तो साइकिल से, कुछ सब्जी लेने जाते हैं तो साइकिल से, किसी दोस्त से मिलने जाते हैं तो साइकिल से। मीन्स 8-10 किलोमीटर तक वो साइकिल का उपयोग ही करते हैं, कार या मोटरसाइकिल का नहीं। इससे क्या होता है? इससे एक्सरसाइज होती है। दूसरा, जो देश के अंदर पॉल्यूशन है वो कम होता है। तो जापानी लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चों को भी साइकिल ही दिलवाते। पिछले सालों से जापान में साइकिल की सेलिंग 30% बढ़ गई, जबकि हमारे यहाँ 20 से 25% कम हो गई। हम लोग साइकिल की जगह मोटरसाइकिल का उपयोग, जहाँ पर कार का उपयोग नहीं करना चाहिए वहाँ भी कार का उपयोग करते हैं। जापानी लोग हमेशा ट्रेन से ज़्यादा चलते हैं और ट्रेन में वो खड़े रहना पसंद करते हैं। खड़े रहने से उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो सुचारू रूप से चलता है। हाँ, बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। जो बुजुर्ग हैं, अगर कोई ट्रेन में आ गया तो उसको बैठने के लिए सीट पहले छोड़ देते हैं, खुद खड़े रहते हैं। वहाँ पर बुजुर्गों को घर में रखना और उनका सम्मान करना, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाना, इससे जापानी को बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। जापान में गरीबी है नहीं, सभी लोग मीडियम से ऊपर हैं। आश्चर्य की बात है कि जापान में वृद्धाश्रम एक भी नहीं है, जबकि हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ लोग अपने माँ बाप का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, बल्कि यहाँ तक कि उनको घर से निकाल देते हैं। उनका सब पैसा ले लिया, उसके बाद घर से निकाल दिया। इससे क्या होता है? इससे क्लेश बढ़ती है और उसका असर उम्र पर ही पड़ता है। शारीरिक सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से है, मानसिक शांति से है। जापानी लोग छोटे छोटे बर्तन रखते और छोटे छोटे बर्तन से फ़ायदा क्या है? छोटे छोटे बर्तन से फ़ायदा ये, खाना कम लेते,
जिससे कि ओवर ईटिंग ना हो, अधिक खाना ना खाएं, कम से कम खाने में काम चल जाए। एक साथ रख लोगे पूरी प्लेट में, उससे क्या होगा कि हम ज़्यादा भोजन कर लेंगे। वो खाने में टाइम लगाते हैं कम से कम 25 मिनट 30 मिनट, और हम लोग 5 मिनट में 10 मिनट में खाना खा लेते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमने बताया खाना पेट में पहुंचने के बाद जो सिग्नल्स देता है ब्रेन को, उसमें ही 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। वो सही रिपोर्ट देता है। तो इसलिए हमें खाना चबा चबा के और देर तक खाना चाहिए। जापानी लोग पूजा पाठ में भी बहुत विश्वास करते हैं। वो शांति के लिए पूजा पाठ भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तारीफ़ की बात तो ये है कि जापान में अभी जो सबसे उम्र की महिला थी, अभी मृत्यु हुई है, जिसकी उम्र थी 119 वर्ष। ज़्यादातर अधिक उम्र का खिताब जापानी के पास ही होता है, क्योंकि उनका खान पान हमारे खान पान से बहुत अंतर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग पश्चिमी सभ्यता के फेवर में, पश्चिमी सभ्यता से संचालित हो रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की नकल कर रहे हैं। इसीलिए हमारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और हमारी उम्र कम होती जा रही है। बीमारियां आए दिन बढ़ती जा रही हैं। बीपी का हाई होना, डायबिटीज़ का होना, इवन तक कैंसर के रोगी भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जापानी लोग शराब का सेवन नहीं करते, शराब से अवॉइड करते हैं। हाँ, वो चाय ज़रूर पीते हैं, और वो भी हम लोगों की तरह चाय नहीं, ग्रीन टी। आजकल भारत में भी ग्रीन टी का प्रचलन चल रहा है, तो वो ग्रीन टी का उपयोग करते हैं। और ग्रीन टी में मिनरल्स होते हैं, और हमारी बॉडी के लिए लाभदायक है। ये ज़्यादातर हरी सब्जियां और दालें, और दालों में मसूर की दाल। देखिए, हम आपको बताएं कि मसूर की दाल अरहर की दाल से ज़्यादा फायदेमंद है। हम लोग अरहर की दाल ज़्यादा खाते हैं, ये सही है। अरहर की दाल टेस्टी होती है, प्रोटीन उसमें भी होता है, लेकिन सप्ते में एक बार मसूर की दाल का उपयोग करना चाहिए। मसूर की दाल में कैल्शियम, मसूर की दाल में मैग्नीशियम, मसूर की दाल में फॉस्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। हंसना, किसी से मिलते हैं तो हंसकर मिलते हैं, और हंसना जो है एक बेहतर एक्सरसाइज है। जापानी लोग ज़्यादातर छुट्टी में अपने घर का काम करते, फालतू नहीं बैठते। दोस्त, रिश्तेदारों से मिलना उन्हें बहुत पसंद है। छुट्टी वाले दिनों में मिलने जाते, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखते हैं, अगर कोई रिश्तेदार मिलने आया है, कोई दोस्त मिलने आया है, तो मोबाइल या टीवी बंद कर देता है। हमारे यहाँ तो एक प्रचलन चल रहा है कि तुम अगर किसी रिश्तेदार से या किसी दोस्त से मिलने गए, तो तुम तो अपनी बात कहने गए,
पर वो मोबाइल पे ही लगा है, वो मोबाइल पर ही टिक टिक कर रहा है, उसके बटनों को ही टकर टकर कर रहा है, तुम चले आते हो। इससे क्या होता है? इससे यह कि जो हमें हैप्पीनेस आनी चाहिए, जो हमें खुशी मिलनी चाहिए, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन उससे वो नॉर्मल होता है, वो चीज़ नहीं आती। बल्कि ना वो सुनने को तैयार है, वो मोबाइल देखने में व्यस्त है, मोबाइल में कुछ नहीं देख रहा, वो बस केवल इधर से उधर भटक रहा है और तुम्हें नहीं सुन रहा। तुम लौट आते हो। लेकिन जापानी लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग बहुत मिलनसार होते हैं और किसी से मिलने जाते हैं तो इस प्रकार की किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं करते, बल्कि कंसंट्रेट होके उसकी बातों को सुनते हैं। हमने बताया था कि ये ग्रीन टी का उपयोग करते हैं और ग्रीन टी कई बार पीते हैं। ये लोग मैदा का बहुत कम उपयोग करते हैं। देखिएगा, मैदा हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती और मैदा की चीज़ें हमें कम खानी चाहिए। जबकि जितना भी स्नैक्स है, मतलब फास्ट फूड है, जो फास्ट फूड है, ये सब मैदा का ही बना होता है। वो ब्रेड का उपयोग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, नाश्ते में ब्रेड का उपयोग करते हैं। वो दलिया या चावल, दलिया में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, चावल में भी स्टार्च है, डाइजेस्टिव है, तो वो नाश्ते में ज़्यादातर दलिया या चावल, लेकिन ब्रेड का उपयोग नहीं करते, जबकि ब्रेड हानिकारक है हमारे लिए। तो इस प्रकार से हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से भिन्नता है जिससे उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एवरेज एज जो आ रही है, लाइफ स्पेन आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जबकि हम लोगों की उम्र काफ़ी कम होती जा रही है। जापानी लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज डेली सुबह करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ न तो बच्चों को एक्सरसाइज करना सिखाया जा रहा है, न खुद करते हैं, जिससे क्या होता है कि हड्डियों में दर्द होना, चलते में पैर दर्द करना, ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होता। देखिएगा, जापान में देवी देवताओं का भी बहुत प्रचलन है। वैसे तो वहाँ बौद्ध धर्म काफ़ी परसेंट में माना जाता है, लेकिन फिर भी हिंदू देवी देवताओं, जो उनका धर्म है शितो धर्म, उसमें जो सबसे टॉप पे चल रहा है, हिंदू देवी देवताओं की तरह ही वहाँ भी है। तो हम बताते हैं कि उनके जो 4 देवता हैं वो हमारे देवता के ही समकक्ष हैं। वो उनकी पूजा विशेष करते हैं। तो जापानियों के 7 देवी देवता इम्पोर्टेंट हैं। हमने बताया कि भारत के देवी देवताओं के ही समकक्ष हैं। ब्रेंजाइतेन, ये बिल्कुल सरस्वती की तरह मानी जाती हैं। जापान में ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ एक सरस्वती जी वीणा ली हुई हैं, वो भी एक प्रकार का यंत्र ली हुई हैं, उसे वो ज्ञान की देवी मानते हैं। दूसरी है बिस्मीन, ये कुबेर की तरह हैं, जिन पे अपार धन है, उनकी तरह मानते हैं। तीसरा है दाए कोकटेन, इन्हें भगवान शिव की तरह मानते हैं।
चौथे हैं किंचिजोटेन, इनको लक्ष्मी की तरह मानते हैं जो हमें धन अर्जित करती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जिस प्रकार से हम लोग पूजा करते हैं उसी प्रकार से जापानी हैं वो भी देवी देवताओं को भारत की तरह ही मानते हैं। बौद्ध धर्म भी वहाँ भारत का है। जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में, जो भारत में ही है, नेपाल के नज़दीक है। तो ये जो बौद्ध धर्म जो गया, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी वहाँ ज़्यादा हैं तो वो भी भारत का है। जापान की जो आबादी है वो लगभग 13 करोड़ है, हम लोगों से 1/10। वो लोग साफ सफाई का बहुत ध्यान देते। एक बार एक व्यक्ति वहाँ सम्राट होता है, किंग, वो अपनी गाड़ी से पीछे आ रहा था। एक व्यक्ति ने केला का छिलका सड़क पर फेंक दिया। वो सम्राट, वो किंग गाड़ी से उतरा, उसने उस व्यक्ति से पूछा, आर यू इंडियन, क्या आप भारतीय हैं? उनका जी सर। आप कैसे पहचाने? उन्होंने कहा ये केला का छिलका तो इंडियन ही फेंक सकता। हमेशा ध्यान रखिए, उन्होंने कहा इस बार तुम छोड़ देते लेकिन इसमें बहुत जुर्माना और सज़ा है। अगर भविष्य में रोड पर इस प्रकार से केले के छिलके, मूंगफली के छिलके या अन्य गंदगी फैलाएंगे तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। अतएव इसको लेके कई बास्केट है, कहीं जब कूड़े करकट का बास्केट लगी हुई है वहाँ पे डालिए। मूंगफली खाते हो, पॉलीथीन में ले लो, उसे भर लो, और जहाँ पे कूड़ा करकट का जब बास्केट लगी है या जहाँ पे कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर डालो। इस प्रकार से हमने बताया कि जापानी जो है वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए उनका देश हमेशा साफ सुथरा रहता है। ऐसा नहीं है वह गवर्नमेंट विशेष करके जोर दे रही है, गवर्नमेंट नहीं, ये उनका एक अपना विचार है, अपना देश प्रेम है कि अगर हम सफाई रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए सफाई भी बहुत आवश्यक है। सब्जियों को अच्छी तरह से, क्योंकि हरी सब्जियां खाते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से धुलना, उसके बाद खाना, नमक का कम उपयोग करना, चीनी का ना के बराबर उपयोग करना, ये इनके स्वास्थ्य लाभ के विशेष कारण हैं। वो लोग अपने बच्चों को यही आदत डालते हैं। स्वाभाविक है, बच्चों को इस प्रकार की आदतें बहुत आवश्यक हैं। जापानी लोग जो ग्रीन टी पीते हैं उसे कहते हैं माचा टी, उसे कहते हैं माचा टी। ये क्या है? ग्रीन टी। जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं और जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो हमें भी या तो टी का उपयोग ही नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो ग्रीन टी का उपयोग करें। अगर ज़्यादा पीते हैं तो ग्रीन टी ज़रूर पिए। एक बार पीते हैं तो नॉर्मल टी जो पीते हैं वो चल जाती है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि जापानी लोगों की बहुत बड़े उम्र तक जीने का क्या राज है, दीर्घायु होने का कारण क्या है, जिससे हमें काफ़ी सबक लेना चाहिए। संस्कृति हमसे मिलती जुलती, खान पान जो हमें पहले से बताया गया है उसी के अनुसार क्यों ना हम अपना लें, पश्चिमी सभ्यता से के पीछे न भागें, और इस प्रकार से उल्टा सीधा भोजन न करें। धन्यवाद। अगला टॉपिक लेंगे रहीम का, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थी। थैंक यू।